हेलो मेरे प्यारे टेंथ वाले बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो कल तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 तक ठोसों का क्षेत्र आयतन और क्या क्षेत्रफल दोनों देख चुके हैं। तो आज चलिए हम लोग को क्या चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सांख्यिकी स्टैटिक्स क्या है। तो यह क्या है? गणित का वह शाखा है जो डाटा डाटा या फिर आंकड़ों को क्या संग्रह करके विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या मतलब कोई भी डाटा दिया हुआ रहेगा, जैसे जिस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं क्या, किसी किसी भी क्लास में किसी मान लेते हैं क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 में लड़कों का संख्या कुछ है। ठीक है, 20 मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या 24 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लड़कों का ऊंचाई कितना कितना है, यहाँ पे 24 लड़कियों की ऊंचाई कितना है, उसको फिर उसी चीज को हम लोग अच्छे से विश्लेषण करने के लिए क्या संख्या की स्टेटिक्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या क्लास 10 में यहाँ पे माध्य माध्य समझते हैं कि माध्य क्या है। तो माध्य का अर्थ क्या होता है कि जितना भी डाटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, सभी आंकड़ों का क्या लेंगे हम लोग, औसत ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से कोई कोई डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका औसत ले लेंगे। तो औसत निकालने का क्या होता है कि दिए गए आंकड़ों का योग बट्टे दिए गए आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों का योग यहाँ 8, 6, 14 इस संख्या का अगर हम लोग औसत निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 8, 6, 14, 14 और 4, 18, 18, 2, 20, 20 बट्टे कितना संख्या 1, 2, 3, 4। तो 4 से डिवाइड करने कितना, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस आंकड़ा का औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माध्य क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं, औसत होता है। ठीक है, और औसत किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लास 10 में यहाँ पे 3 विधि दिया है औसत निकालने का। ठीक है, पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, जो सबसे इसी विधि का हम लोग मेनली उपयोग करके क्या सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के लिए प्रश्न पूछता है। हम लोग यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव सारा टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पे 3 विधि होता है, उसमें से पहला प्रत्यक्ष विधि होता है, जब आंकड़ा क्या छोटा होता है, इसी का यूज करके क्या सभी हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा होता है काल्पनिक विधि। ठीक है, ये सबको समझना नहीं है, बस इसमें आप लोग फार्मूला इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या फार्मूला एक्स इक्वल टू क्या मतलब माध्य बराबर सिग्मा एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई हो जाएगा। और इसका यहाँ पे क्या ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाई एफ सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सिर्फ फार्मूला रख लीजिएगा, बस हो सकता है तो एग्जाम में इन दोनों फार्मूला पूछ सकता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग करके हम लोग क्या हर जगह इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग सारा 5 नंबर वाला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यही चीज हम लोग दूसरा देखते हैं। बहुलक क्या है, तो बहुलक को मॉड बोलते हैं। ठीक है, दिए गए आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आता है, जैसे 2, 6, 3, ठीक है, फिर 2, 4, 3, 2, 2, 2, 2, इसमें सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है, सबसे अधिक बार 2 दिख रहा है। तो इस पूरा आंकड़ा का बहुलक क्या हो जाएगा, इस पूरा आंकड़ा का यहाँ पे बहुलक 2 हो जाएगा। तो वही चीज कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, उसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या चीज हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बहुलक बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जो हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को हल करने में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई क्या 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू क्या एच। तो एल क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको अभी के लिए सिर्फ। ठीक है, जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एल क्या है, F1 क्या है, एफ नॉट क्या है। ठीक है, सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एल क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता बोलते हैं, F2 को बोलते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H बोलते हैं क्या वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं, बेसिकली अभी फिलहाल आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग वहां पे जब प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यह सारा चीज क्या चीज है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब तीसरा देखते हैं माध्य। माध्य क्या होता है? तो माध्य आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो मान बिल्कुल बीचों बीच में आता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे, 6 लेंगे, 5 लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही संख्या लेते हैं, आंकड़ा ले लेते हैं। अब इन सभी को क्या करते हैं हम लोग? आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। और आरोही क्रम में करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? 2, फिर क्या आ जाएगा? 4, फिर क्या आ जाएगा? 5, फिर क्या आ जाएगा? 6। अब इस तरह आ गया। अब हो रहा है कि इन सभी आंकड़ों का मध्य में आता है, जो सभी मध्य में आता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या, 4 संख्या में मध्य में क्या आ जाएगा? यह दोनों आ जाएगा। अगर एक आ जाता तो डायरेक्टली तो आंसर हो जाता, लेकिन दोनों आ गया तो दोनों को जोड़ लेंगे। 5 4 कितना हो गया? 9, और 2 संख्या तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। यहाँ तो कितना आ जाएगा? इसका मध्य 4.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर देखते हैं, चलिए यहाँ पे आंकड़ों का वर्ग निकालने का सूत्र, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या होता है? मतलब यहाँ पे मीडियन, ठीक है। मीडियन बराबर क्या? l प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई क्या? f इंटू क्या? h। यहाँ पे यह फॉर्मूला है, अभी इसको याद रख लीजिएगा। बाकी सब कुछ जब हम लोग क्या प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे L क्या है? मध्य वर्ग की निचली सीमा, ठीक है। L क्या है? मध्य वर्ग की निचली सीमा, n प्रेक्षणों की कुल संख्या, और CF मध्य वर्ग पे ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, और F माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H क्या बोलते हैं? एज वर्ग माप। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। यहाँ पे इंपेरिकल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या? बहुलक, ठीक है। बहुलक, अगर इस बहुलक को यहीं पे, ठीक है, बहुलक को अपने जगह पे रहने दे स्थिर, तो बहुलक को यहीं पे रहने दिए बहुलक, ठीक है। तो हो जाएगा इधर क्या है? 3 माध्य है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्लस का 2 माध्य है, तो इधर ले जाएंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 माध्य। तो क्या बहुलक बराबर 3 माध्यक घटा 2 माध्य, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को भी याद रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब संचय बारंबारता वक्र, ठीक है। तो यह आंकड़ों को ग्राफ पर दर्शाने की विधि है। यह कितना प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है से कम प्रकार का त्वरण होता है, और दूसरा क्या होता है? से अधिक प्रकार का त्वरण होता है, ठीक है। इसमें क्या? इसमें निचली सीमाओं का उपयोग होता है। यहाँ पे चलिए किस प्रकार से, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या? यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा आप लोगों को, से कम प्रकार का त्वरण, ठीक है। जब से कम प्रकार का त्वरण रहेगा तो लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है? से कम प्रकार का त्वरण, ठीक है। लेकिन लग रहा है कि क्या ग्राफ बढ़ते जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब उल्टा उल्टा याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा कि अगर से कम प्रकार का रहेगा त्वरण, ठीक है, तो लगेगा कि ग्राफ ऊपर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ग्राफ उठ रहा है ऊपर, ठीक है, इस तरह करके ऊपर उठ रहा है, तो से कम प्रकार का त्वरण होगा, ठीक है। और दूसरा ऑपोजिट इसी में, अगर से अधिक प्रकार का त्वरण रहेगा, ठीक है, से अधिक प्रकार का त्वरण रहेगा तो उल्टा लग रहा है कि यहाँ पे डाउन आ रहा है, ग्राफ डाउन इस तरह करके डाउन में आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो बस उल्टा याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है, कि से कम प्रकार का त्वरण में ग्राफ से यहाँ पे कम प्रकार तो ऊपर उठ रहा है, ग्राफ से अधिक प्रकार का त्वरण में क्या नीचे आ रहा है, ग्राफ इस तरह करके नीचे आ रहा है। तो बस इसी पे लॉजिक लगा के याद रखिए, अगर एग्जाम में आया तो आराम से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या बेसिकली एग्जाम में क्या करेगा पता है कि यहाँ पे इसी प्रकार से चित्र दे देगा, ठीक है, 4 चित्र कोई भी दे देगा या फिर एक ही चित्र दे के पूछ लेगा कि यह किस प्रकार का त्वरण है बताइए। ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, कोई सा से कम प्रकार का, से अधिक प्रकार का, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा होगा तो से कम प्रकार का, और नीचे आ रहा होगा तो से अधिक प्रकार का त्वरण हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लीजिएगा कि वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बट्टे 2 संचय बारंबारता या केवल माध्य निकालने का उपयोग किया जाता है। सीएफ बहुलक वर्ग का वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होता है। बहुलक वर्ग क्या होता है हम लोग वहां पे भी देखें क्या, जो वर्ग वह वर्ग जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है, तो हम लोग क्या 2 को लिए थे एग्जाम्पल में,
मध्य वर्ग वह वर्ग जिसकी संख्या बारंबारता n/2 से ठीक बड़ी होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यिका, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा केंद्रीय परिवर्ती की माप सबसे अधिक बार उपयोग होता है? तो यहाँ पे माध्य का उपयोग होता है, बहुलक माध्य का, सभी का उपयोग होता है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है 1 3 0 3 1 3 में बहुलक क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे अधिक बार क्या आया है? 0 1 2। 0 1 जो है 1 कितना बार आया है? 2 बार आया है, 1 2। ठीक है, 3 जो है 3 कितना बार आया है? 1 2 3 3 3 बार आया है। ठीक है, 3 बार आया है। 0 तो 1 बार आया है। ठीक है, तो सबसे अधिक बार क्या आया? 1 आया 2 बार, 3 आया 3 बार। तो सबसे ज्यादा क्या? 3 ही आया, 3। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 मान, ठीक है, 4 मान कितना? यहाँ पे चर मान, ठीक है, कितना? 30 5 2 22 14 26 और 10 का माध्यिका क्या हो जाएगा? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या आंकड़ों को क्या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। सबसे छोटा संख्या क्या? 2। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद 10 हो जाएगा, 10। उसके बाद क्या? 14 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 14 भी हो गया। 14 के बाद क्या? 22 हो जाएगा। फिर क्या? 26 हो जाएगा। और लास्ट में क्या? अंतिम में 30 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब माध्यिका क्या होता है? अब टोटल गिन लेते हैं कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 संख्या है। तो सातों संख्या का इन सातों संख्या में सबसे बीचों बीच क्या है? इधर से 3 ले लेते हैं, इधर से 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 3 6 हो गया। बीच में क्या बच गया? 14। तो इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका 14। अगर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 14। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। प्राप्त अंकों का क्या इसमें इतना का माध्यिका निम्न में से कौन सा होगा? तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हम लोग सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। सबसे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है? 7 है। तो 7, फिर क्या? 8 है। फिर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा। 13 है क्या? यहाँ पे 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 हो जाएगा। तो कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, अब इन सभी के सबसे माध्य में क्या आता है? इधर से 3 लेंगे, इधर से 3 लेंगे, तो बीचों बीच क्या आ गया? 10 आ गया। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न नंबर 6 a-b और a+b का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होता है? दोनों जो दिया गया आंकड़ा है उसका योग बट्टे कुल संख्या। तो यहाँ पे क्या एक संख्या मान लेते हैं a-b है, दूसरा संख्या a+b है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो a-b और प्लस क्या? a+b और टोटल कितना संख्या? 1। ये पूरा को एक संख्या माने और इस पूरा को एक संख्या माने, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे क्या? माइनस का b और प्लस का b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? a+a। कितना बचेगा? a+a 2a और डिवाइड बाय कितना? नीचे 2 है तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा? आंसर a। तो ए नंबर आंसर ए आ जाएगा। वर्ग चिन्ह किस वर्ग की ऊपरी सीमाओं का क्या है? पूरा वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी और यहाँ पे निचली, ठीक है, यहाँ पे निचली नहीं, निचली हो जाएगा। ठीक है, निचली सीमाओं का क्या होता है? औसत होता है। देखे थे ना क्या? वर्ग चिन्ह बराबर क्या? निचली ऊपरी सीमा घटा क्या? निचली सीमा बट्टे यहाँ पे औसत नहीं, अंतर होगा। ठीक है, हम लोग क्या फॉर्मूला देखेंगे? वर्ग चिन्ह में क्या? ऊपरी सीमा घटा क्या? निचली सीमा बट्टे 2 था ना फॉर्मूला में। यहाँ पे आधा आप लोगों को, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे था, चलिए कहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग वहीं पे देखते हैं कितना इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर प्रश्न था यहाँ पे? 6 नंबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। चलिए फिर आप लोगों से अब कल मिलते हैं आगे का क्वेश्चन लेके।